मित्रों, जय श्री राम। आज आप लोग सुनेंगे नरक चतुर्दशी की कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया गया है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर अपामार्ग पौधा के सहित जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। कहा जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था। कथा प्राचीन समय में रंतदेव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा दानी था। उसी पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दानादि देकर सत्कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकालकर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वही चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन आपने जो कुछ दान पुण्य किए हैं उसे तो अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था। इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी मृत्यु से पूर्व मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया, हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रहकर भगवान कृष्ण की पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा दान देकर तथा अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने यह नियम पूर्वक व्रत किया और अंत में विष्णु लोक को चले गए। रूप चतुर्दशी। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत भी रखा जाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सुंदरता देते हैं। इसी दिन नरक चतुर्दशी का व्रत भी रखा जाता है। रूप चतुर्दशी की कथा। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा अतः उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। बालों में छोटे छोटे कीड़े लग गए। आंखों के रोंों और भौहों पर जुएं जम गए। यह दशा उन योगी राज की हो गई कि योगी राज बहुत दुखी रहने लगे। इतने ही में वहां नारद जी घूमते हुए वीणा और खरताल को बजाते हुए आ गए। तब योगी राज बोले, हे भगवान, मैं स्वयं भगवान के चिंतन में श्रद्धा सहित लीन होना चाहता था,
परंतु मेरी यह दशा क्यों हो गई? तब नारद जी बोले, हे योगी राज, तुम चिंतन करना जानते हो, परंतु देह आचार का पालन नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। तब योगी राज ने नारद जी से देह आचार के विषय में पूछा। इस पर नारद जी बोले, देह आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं है। पहले तुम्हें जो मैं बताता हूँ उसे करना, फिर देह आचार के बारे में बताऊंगा। थोड़ा रुककर नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आवे तो उस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा ही स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। योगी राज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा ही हो गया। उसी दिन से इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मित्रों न भूलें।